वचन बांटने का समय देने वाले हमारे आदरणीय पाशी जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य ठाना और परमेश्वर का वचन आपके बीच में बांटने का मौका दिया। परमेश्वर ने जो मुझे आज उसके वचन के द्वारा मुझसे बात किया है, मुझे सिखाया है, वही मैं आपके बीच में बांटूंगी। ठीक है, आज के वचन की ओर चलते हैं। आज का जो मैंने बाइबल से पढ़ लिया है वो है भजन संहिता 119 का 111 पद। भजन संहिता अध्याय 119 का 11 पद। आइए हम वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर वचन कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। मैं एक बार फिर से पढ़ूंगी। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। आमीन। और इसी प्रकार आज का मेरे बोलने का शीर्षक रहेगा, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखने की महत्वता। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखने की महत्वता। The importance of keeping the word of God in our heart। तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बनाए हैं। पहला मेरा बोलने का पॉइंट रहेगा, परमेश्वर का वचन हमें जीवन देता है। परमेश्वर का वचन हमें जीवन देता है। तो मेरी प्रिय बहनों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर में काफी सारे महत्वपूर्ण अंग हैं, तो उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वो क्या है? हमारा दिल, हमारा हृदय। और हमारे शरीर में हमारे हृदय का, हमारे दिल का धड़कना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे दिल का धड़कना बंद हो गया, अगर हमारा दिल धड़कना बंद कर दे तो क्या होता है कि वो मनुष्य या वो इंसान मरा हुआ पाया जाता है, वो मरी हुई अवस्था में होता है। जैसे हम सुनते भी है कि किसी मनुष्य की हार्ट अटैक से मृत्यु होगी, तो क्या उसका मतलब क्या है कि उसके दिल ने काम करना बंद कर दिया है, इसी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। तो इसी तरीके से अगर हम अपने आत्मिक जीवन में भी जब हम देखते हैं, तो अगर परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में नहीं है, अगर परमेश्वर के वचन को हमारे अपने जीवन में हमने धारण नहीं किया है, तो क्या हम भी मरी हुई अवस्था में हैं। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना अध्याय 6 के 63 में हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 6 का 63, इसमें इस प्रकार लिखा गया है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी है। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी है। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या है? एक जीवन का स्रोत है। तो इसी प्रकार से जो परमेश्वर का वचन है हमारे जीवन में, हमारे हृदय में रखना और उसे धारण करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अगर हम अपने आत्मिक जीवन में हम जिंदा रहना चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में रखना बहुत ही जरूरी है। और इसी प्रकार से हम अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट कहता है कि परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करता है। परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करता है। जैसे कि मैंने अभी पहले हमारे हृदय के महत्वपूर्ण काम के बारे में बताया, तो हमारे शरीर में जो दिल का क्या काम होता है? दिल का काम होता है कि हमारे सभी अंगों तक ऑक्सीजन से पूर्ण जो खून है वो सभी अंगों तक पहुंचाना, और जो अशुद्ध जो खून है उसको क्या करना? फिल्टर करना, शुद्ध करना। तो उसी प्रकार से जब परमेश्वर का वचन जो है हमारे अंदर जाता है, हमारी आत्मा में जाता है, तो क्या करता है? हमें शुद्ध करता है।
परमेश्वर का वचन हमारे जब अंदर जाता है, हम आत्मा में परमेश्वर के वचन को धारण करके बैठते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें हमारे सभी अधर्मों से, सभी पापों से क्या है, हमें शुद्ध करता है और हमें ऊर्जावान बनाता है, हमें सामर्थी बनाता है। जैसे कि वचन में कहा गया है यूहन्ना 1 अध्याय के 7 से 10 पद में, यूहन्ना 1 के 7 से 10 पद में क्या कहा गया है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने विश्वास योग्य और धर्मी है। हमें सच में जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करता है तो वो हमें शुद्ध बनाता है। चाहे हमने कितने भी पाप किए हो, चाहे हमने कितने भी जो है अधर्म के काम किए हो, पर परमेश्वर का वचन क्या है, हमें शुद्ध करता है। और इसी प्रकार से अगला पॉइंट होगा, परमेश्वर का वचन हमें सामर्थ्य देता है। परमेश्वर का वचन हमें सामर्थ्य देता है। तो मेरे प्रिय बहनों, जैसे कि जब हमारे जीवन में शैतान की कई बार परीक्षा आती है तो हम क्या है, हम टूट जाते हैं, हम उस परिस्थिति में क्या है, गिर जाते हैं। पर शैतान की परीक्षा को हराने के लिए क्या है, परमेश्वर का वचन हमें सामर्थ्य देता है, हमें सहायता करता है, उस परीक्षा से लड़ने के लिए हमें सहायता करता है। जब हम वचन में भी देखते हैं, मत्ती की किताब 4 अध्याय के 1 से 11 पद में जब हम देखते हैं तो शैतान ने क्या है, प्रभु यीशु की भी परीक्षा ली थी। शैतान ने क्या है, प्रभु यीशु की भी परीक्षा ली, पर उस समय हमारे प्रभु यीशु ने क्या किया, वचन का इस्तेमाल करके शैतान पर विजय प्राप्त की थी। जब हम यहाँ पर देखें मत्ती की किताब 4 अध्याय, यहाँ पर देखिए 4 के 4 में यीशु क्या है, शैतान को कैसे उत्तर देते हैं, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। और 7वें पद में कहा गया यीशु के द्वारा, यीशु ने उनसे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। और 10वें पद में भी प्रभु यीशु ने वचन को घोषणा करके कहा, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। आमीन। देखिए यहाँ पर हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी वचन की ही घोषणा की है शैतान पर विजय प्राप्त करने के लिए। कई बार क्या होता है कि हम घर की गृहिणियां हैं, हमारे जीवन में कई प्रकार की कई बार परीक्षा आ जाती है, परिवार की तरफ से हो, चाहे हमारे काम करने वाली जगह में हो, ठीक है, चाहे मालिक की तरफ से कई बार हमारे जीवन में ऐसी परीक्षाएं आ जाती है और हम क्या है, अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं। तो उस समय हमने क्या करना है, वचन को घोषणा कर करके हमने क्या है, उस परीक्षा पर विजय पानी है। जैसे यहाँ पर यीशु मसीह ने वचन का इस्तेमाल किया, वचन का सहारा लिया शैतान को गिराने में, शैतान को हराने में। क्योंकि इफिसियों की किताब 6:17 में हम अगर देखें तो वहां पर एक आत्मिक हथियार की बात की गई है और वो आत्मिक हथियार क्या है, तलवार। मतलब कि वचन, जो परमेश्वर का वचन है वो हमारे लिए क्या है, एक तलवार के रूप में हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी हमारे परिवार में कोई प्रॉब्लम आए, जब भी हमारे या तो हमारे संबंधों में, हमारे रिलेशंस में कोई प्रॉब्लम आए या फिर कोई बच्चों में कोई समस्या आती है, तो हम क्या है, परमेश्वर के वचन को एक तलवार के रूप में इस्तेमाल करके हम उस परीक्षा पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और अगला पॉइंट कहता है कि परमेश्वर का वचन हमें चंगा करता है। परमेश्वर का वचन हमें चंगा करता है। मेरी प्रिय बहनों, कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ शारीरिक रूप से ही बीमार नहीं पड़ते, कई बार हम क्या होता है कि आत्मिक रूप से भी हम बीमार पड़ जाते हैं।
कई बार क्या होता है कि हमारे मन में ऐसी चोट पहुंच जाती है, हमें संसार की तरफ से सतावट मिलती है, ताड़ना पड़ती है, ठीक है। कई बार हमारा दिल टूट जाता है, किसी की बातें हमें तोड़ देती है। तो उस समय क्या है कि परमेश्वर का वचन उस आत्मिक अवस्था में हमें चंगा करता है। परमेश्वर का वचन, जैसे कि हम अगर हन्ना की कहानी को हम देखें, पहले शमूएल की पहले अध्याय में हम जब हन्ना की कहानी को पढ़ते हैं तो क्या है, हन्ना क्या थी, उसके जीवन में कितना दुख था, कितना दर्द था। उसकी सौतन उस हन्ना के बांझ होने पर इतना उसको सताती थी, इतने ताने दिया करती थी, उसको क्या क्या नहीं उसको बोलती थी। पर हन्ना ने क्या है, हन्ना ने अपना दुख परमेश्वर के आगे रखा। वो क्या करती थी, परमेश्वर के मंदिर में जाकर हमेशा रो कर इतना वो रोती थी कि परमेश्वर का दास भी उसे देखकर बोलता कि ये क्या है, ये कहीं पागल तो नहीं हो गई है। इतना रो कर अकेले में बैठ के वो इतना रो कर परमेश्वर के सामने आकर वो प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर तू ही मेरे दुख को जानता। और उसने परमेश्वर से ऐसी प्रतिज्ञा करी कि सच में परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना और उसके दुख को क्या है, खुशी में बदल दिया और उसको एक पुत्र के रूप में उसको एक वरदान दिया। पुत्र का नाम क्या था, शमूएल। एक शमूएल के रूप में उसको एक पुत्र प्रदान किया। सच में जब हम ऐसी दुख भरी अवस्था में भी परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, परमेश्वर के वचन में जब बने रहते हैं, तो सच में परमेश्वर हमें दृढ़ करता है, हमें हर प्रकार की आत्मिक बीमारियों से भी हमें चंगा करता है। चाहे वो हमारा किसी भी प्रकार की अवस्था में क्यों ना हो, परमेश्वर क्या है, हमें चंगा करता है। परमेश्वर का वचन हमें क्या है, सामर्थ्य देता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में क्या कहा, परमेश्वर हमारे लिए क्या है, परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या है, एक आग है। जैसे यिर्मयाह की किताब में लिखा है 23 के 29 में आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन को एक आग की तरह बताया गया है। और हम इब्रानियों की किताब में जब पढ़ेंगे 4 के 12 में, तो वहाँ पर क्या गया कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक तलवार के समान है। और यिर्मयाह की ही किताब उसके 23 के 29 में हम देखें तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या है, एक हथौड़े के समान बताया गया है। और पहला पतरुस उसके 2 के 2 में परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या बताया गया है, एक भोजन बताया गया है। सच में मेरी प्रिय बहनों, जब भी आप अपने जीवन में कभी भी अकेला महसूस करें या फिर कभी भी अपने आप को हारा हुआ महसूस करें, तो हम क्या करें, परमेश्वर के वचन को अपना ढाल बनाएं, परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करें। कई बार हम क्या होता है कि अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं, हमें घर का काम भी देखना, हमें बच्चों को भी देखना, हमें अपने काम में भी जाना पड़ता है। तो हम क्या है, हम वचन संडे को सुन के जाते हैं, पर क्या है, हम भूल जाते हैं उसको। और फिर हमारे जीवन में फिर परीक्षा, फिर वही सतावट आनी शुरू हो जाती है। तो उस समय में क्या करना है, आपने परमेश्वर का वचन याद करिए। आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, पर आपको सुनने की क्षमता परमेश्वर ने दी हुई है। और जब आप परमेश्वर का वचन सुन के उसको मन में धारण करेंगे, तो वो आपको क्या है, जीवन प्रदान करेगा, वो आपको शुद्धताई प्रदान करेगा, वो आपको सामर्थ्य देगा। और जैसे परमेश्वर के वचन ने कहा कि वो हमें चंगाई देगा। तो सच में आज इस वचन के द्वारा हम ये सीखें, ये हम अपने मन में इस बात को ग्रहण करें कि परमेश्वर के वचन में हम अटल हो। यदि आप चाहते हैं कि आपका परिवार भी आत्मिक जीवन में और बढ़ोतरी करे, आप चाहते हैं कि आपके परिवार में भी शांति बनी रहे, आपका रिलेशन, आप दोनों में रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है, झगड़ा कला कलेश हो रहा है आपके परिवार में, तो वचन का सहारा लीजिए, वचन का इस्तेमाल करें। वचन को घोषणा कर करके हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर तेरे वचन में ये चीज नहीं है। अगर आप बीमार हैं तो कहें कि परमेश्वर तेरे कोड़ खाने से हम चंगे हुए हैं। इस वचन को आप जरूर, सच में जब भी हम
इस अवस्था में तो हम परमेश्वर का वचन घोषणा करें और उस परीक्षा से उठने में, उस परीक्षा पर विजय प्राप्त करने के लिए हम परमेश्वर का वचन इस्तेमाल करें। तो इस वचन के द्वारा सच में आप सभी को परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे और इस वचन के द्वारा सच में हम आत्मिक रूप में और भी आगे बढ़े। जो भी हमारे में कमियां हैं, हमारी आत्मिक जो कमियां हैं वो परमेश्वर पूरा करे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।